दिनचर्या कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड का लोक उत्सव करम परब पर। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो उत्सव धर्मी कहलाता है। यहाँ एक कहावत है, 12 मासे 13 त्योहार, अर्थात 12 महीनों में 13 त्योहार यहाँ होते हैं। कहने का तात्पर्य महीने से अधिक यहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सव मनाने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए, क्योंकि लोक उत्सव जीवन में नई ऊर्जा पैदा करती है। ये जो कर्म पर्व है, ये भादो का एकादशी करम और गड़ाए, ये जो गीत की पंक्ति अपने आप बतला देते हैं कि इसकी तिथि क्या है। भादो का महीना, एकादशी का दिन और शुक्ल पक्ष, ये मौसम बरसात का है। इसी से चारों ओर खेतों में हरियाली छाई रहती है, इसलिए लोग इसे कृषि पर्व भी कहते हैं। और कृषि पर्व का पहला अनाज का प्रवेश घरों में इसी कर्म पर्व के अवसर पर हो जाता है। घोड़ा धान, गोंदली वगैरह पककर घर में आ जाता है। ये पहले अन्न के रूप में घरों में आ जाने से एक खुशहाली आती है। इसी से कर्म पर्व के दूसरे दिन लोग नया अन्न ग्रहण करने का एक छोटा सादा उत्सव नवा खानी का मनाते हैं। तो भादों के समाप्ति के लगभग ये त्योहार आता है। खेतों के किनारे जो आड़ में काशी के फूल, सफेद रुएदार फूल जाते हैं, तो लोगों को प्रतीत होता है कि अब वर्षा बूढ़ी हो गई। उसके बाल पकने का ये संकेत है। वस्तुतः उत्सव एक नई ऊर्जा पैदा करता है, और चूंकि यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार भी होते हैं, और मेहनत करने के बाद सुकून देने के लिए उत्सव की आवश्यकता महसूस होती है। भादों का महीना कर्म पर्व लेकर आता है। कर्म का संदेश ये कई रूपों में देखते, पाते और जानते हैं। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही आनंद है। तो कर्म पर्व यहाँ के कर्मठता का, यहाँ के कर्म और धर्म के समन्वय का ये उत्सव है। इस पर्व में भादो के एकादशी के 7 दिन पहले जो बहनें होती हैं, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, और यदि विवाह हुआ है तो बाल बच्चेदार अभी नहीं हुई है, वे नदी जाकर स्वच्छ बालू एक नई टोकरी में भर लाते हैं और घर के अंदर साफ सफाई कर उस टोकरी के बालू में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, जिसमें धान, गेहूं, मड़ुआ, गोंदली, उड़द, मकई, जौ आदि, और हल्दी का पानी देकर, गीत गाकर, नाचते हुए जावा जगाने का गीत गाती है। और ये प्रतिदिन इस प्रकार के जावा जगाने के गीत महिलाएं, विशेषकर जो बहनें हैं और अभी बाल बच्चेदार नहीं हुई हैं, ये उनका विशेष रूप से त्योहार है। एक तरह से भाई बहनों के प्यार का, प्रेम का भी पर्व है। और यदि देखें तो ये प्रकृति पर्व भी है। पर्यावरण पर हम जितना ध्यान देते हैं, उतना यहाँ के लोग पौराणिक काल से ही पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देते आए। भादो के एकादशी के दिन भर
भाई उपवास करता है और बाजे गाजे के साथ संध्या के समय वो जंगल जाकर करम पेड़ की पहले आराधना करता है, उपासना करता है और फिर एक भाई करम पेड़ के ऊपर चढ़ता है और 3 डालियों को एक ही बार से काट डालता है और नीचे जो भाई खड़े रहते हैं उस पेड़ से गिरती हुई डालियों को एक तरह से धरती पर गिरने नहीं देते, उसको बीच में ही अपने हाथों से लोक लेते हैं और फिर बाजे गाजे के साथ मांदर बजाते हुए लोग गांव की ओर लौटते हैं और गांव के अखड़ा में इसको स्थापित करते हैं। इधर जितनी बहनें हैं वो सभी बहनें दिन भर उपवास रखकर अपने जावा की टोकरी को करम गाड़े हुए स्थान पर अर्थात अखड़ा में स्थापित करती हैं और पूजा की सामग्री में वो धूप धुवन, अरवा चावल, सिंदूर, चना, खीरा, चूड़ा आदि पूजन की सामग्री सजाकर अपने आप को भी सजाकर जो भी पारंपरिक गहने हैं, नए वस्त्र हैं, उसको धारण कर वो करम की डालियों के चारों ओर एक क्रम से बैठ जाती है और पूजा प्रारंभ होती है। पूजा प्रारंभ करने के पहले जो करम की कथा कहने वाला पहान होता है वो आरंभ करता है। वो पूछता है कि तुम लोग बहनों को कि तुम लोग जो ये करम का त्योहार कर रही हो वो किसके लिए कर रही हो? तो बहनें संवेद स्वर से कहती हैं कि अपने भाई के कर्म के लिए और अपने धर्म के लिए। इधर पूजा आरंभ होने के साथ साथ गांव का पहान करम की कहानी बतलाता है कि ये कहानी कर्म पर्व के आरंभ होने की बात बतलाता है। वो बतलाता है कि बहुत पुरानी बात है, इस नाग दिशुम नाग देश में ननका और ननकी नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। बहुत दिनों तक इनकी कोई संतान नहीं हुई। ये चिंतित हुए तो करमदेव उन दोनों प्राणियों को स्वप्न में ये बतलाते हैं हमारी पूजा करो तो तुम्हारी संतान होगी। ननका और ननकी बड़े विधि विधान से पूजा करते हैं और इस तरह से ननका ननकी के कालक्रम से 7 बेटे हुए। बड़े का नाम कर्मा रखा गया और छोटे का नाम धर्मा रखा गया कि ये 7 बेटे बड़े होते हैं और अपने कृषि कर्म में पशुपालन में लग जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भारी अकाल पड़ा ननका ननकी के उस नाग दिसुम नाग देश में, अन्न के लाले पड़ गए। तो सोचा कि अब हमारे बेटों को यहां जीना मुश्किल है। तो उसने अपने बेटों से कहा, बेटा तुम लोग बाहर दूसरे देश जाकर मलंग लादकर कुछ व्यापार वाणिज्य करो। सातों भाई पिता की आज्ञा लेकर ये तय किए कि छोटा भाई धर्मा घर पर रहे और सबको देखे ताके और हम 6 भाई बाहर प्रदेश जाकर मलंग लादकर व्यापार करने निकल जाए। ऐसा ही हुआ और वो 7 साल तक बाहर वाणिज्य व्यापार के द्वारा धन उपार्जन करते रहे और 7 साल बीत गया, पैसे काफी, धन दौलत काफी कमा लिया। तो उनको लगा कि अब हमें घर लौटना चाहिए, पता नहीं घर में क्या स्थिति होगी। 6 भाई वापस लौट आए और गांव की सीमा में वो रुक गए और कहा कि एक साथ इतना सारा धन दौलत लेकर घर में प्रवेश करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए 6वें भाई को कहा गया कि तुम घर जाओ और सूचना दो। लेकिन संजोग से वो दिन भादों का एकादशी का ही दिन था
और लोग कर्म गाड़ करके पूजा अर्चना कर रहे थे घर के आंगन में। तो जो छठा भाई गया था उनको सूचना देने के लिए, उस पूजा पाठ और नृत्य गान में वो समय को सम्मिलित कर लिया और लौटना भूल गया। बहुत देर हुई तो पांचवें भाई को भेजा गया, वो भी उस कर्म उत्सव के नाच गान में अपने को भूल गया। फिर चौथे भाई को भेजा, तीसरे भाई को भेजा, दूसरे भाई को भेजा, जो जाता उधर ही रह जाता। बड़ा भाई कर्मा ये सोचने लगता है कि आखिर क्या हो गया। वो गुस्से से आग बबूला होकर जो भी धन उपार्जित करके लाया था गांव की सीमा में ही छोड़कर वो घर लौटा। तो देख रहा है सब कर्म उत्सव में लोग मांदर बजाकर नाच गा बजा रहे हैं, कोई उसकी ओर देख ही नहीं रहा है। वो कर्म की तीनों डालियों को उखाड़कर लोक कथा के अनुसार 7 समुद्र पार फेंक देता। बाकी भाई और जितनी गोतनियां थी सब नाराज हो गई और यहीं से कर्मा के बुरे दिन शुरू हो जाते। कर्मा जो भी काम करता है सब उल्टा हो जाता है। वो सोना भी छूता है तो मिट्टी हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर जो 6 भाई हैं वो मिट्टी भी छूते हैं तो सोना हो जाता है, अर्थात उनका परिश्रम फल देता है। तो एक दिन वो नदी किनारे चला गया और सोचने लगा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे 6 भाई बहुत खुशहाल हैं, उनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो रही है और मेरा सब उल्टा हो जाता है। तो नदी की ओर देखकर वो बड़ा चिंतित था। उसी समय एक बुढ़िया आई, कहा कि बेटा तुम बहुत उदास लग रहे हो। उसने कहा कि मां, मैं जितनी मेहनत करता हूं सारी मेहनत मेरी बेकार चली जाती है, मेरे कोई फसल नहीं होती। तो बोला बेटा तूने कर्मदेव का अपमान किया है, जब तक तू कर्मदेव को वापस ससम्मान नहीं ले आता है तब तक तुम्हारे ऐसे ही दिन होंगे। तब उसे होश होता है कि सचमुच कर्मदेव का अपमान करने के कारण मुझे ऐसा प्रतिफल मिल रहा है। वो कर्मदेव को लाने के लिए निकल पड़ता और जाते 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 उसे प्यास लगती है, एक तालाब के पास जाता है और तालाब में जैसे ही अंजुली से पानी उठाकर पीना चाहता है तो देखता कि तालाब के पानी में सिर्फ कीड़े ही कीड़े भरे हुए। वो पानी नहीं पी पाता, आगे बढ़ता। जाते जाते जंगल के किनारे एक गुलर का पेड़ प्राप्त होता है और गुलर के पेड़ में गुलर के लाल लाल पके हुए फल भरे पड़े थे। सोचा मैं इसी को खाकर अपना पेट भर लूं, भूख भी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही गुलर के फल को तोड़कर वो खाना चाहता है और फाड़ता है तो देखता है उसके अंदर सिर्फ कीड़े ही कीड़े भरे हुए हैं, तो वो गुलर का फल भी नहीं खा पाता। जंगल के किनारे गाय बैल चल रहे हैं तो एक बछड़ा अपने गाय माँ का दूध पी रहा था। तो कर्मा को लगता है कि मैं थोड़ा दूध पी लूं, लेकिन जैसे ही गाय का दूध वो पीना चाहता है और उसका दूध निकालना चाहता है तो दूध की जगह पर वहां से खून की धारा निकलती है। दूध नहीं निकल पाता गाय के तन से, तो वो दूध भी नहीं पी पाता और वो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने पर एक गांव मिलता है। गांव में एक चूड़ा बनाने वाली बुढ़िया अपनी ढेकी से चूड़ा कूट रही थी। सोचा कि बुढ़िया माँ से मैं कुछ चूड़ा ही लेकर खा लूं, लेकिन जैसे ही वो चूड़ा मांगता है कि बुढ़िया माँ का पैर उस ढेकी से सट जाता है और ढेकी के काड़ी से चूड़ा निकल नहीं पाता, तो चूड़ा खा नहीं पाता। और इस तरह से करते करते वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। देखता है समुद्र के उस पार कर्मदेव झिलमिला रहे हैं। कर्मदेव उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर गांव पहुंचते चूड़िया जो बुढ़िया माँ थी उसको चूड़ा खिलाती है। वहां से आने पर फिर वो जंगल के किनारे गाय बछड़ी जो दूध पीते रहते हैं वो दूध पिलाती है। वहां से आने पर गुलर का फल मिलता है, वो
बिल्कुल स्वच्छ ताजे फल हो जाते हैं जिसपे कीड़े नहीं होते हैं। वहां से आगे बढ़ने पर वो तालाब मिलता है, वो पानी पीता देखता बिल्कुल स्वच्छ है। और उसके बाद घर आता है और अपने सभी 6 भाइयों को और अपनी सभी बहुओं को, अपनी पत्नी को बुलाकर गांव के अखड़ा में स्थापित करता है। और संयोग से ये दिन भी भादुका एकादशी का ही दिन था और वो बड़े प्रेम से मिल करके कर्मा का उत्सव मनाते हैं और कर्म के गीत गाते हैं, मांदर बजाते हैं। और इसके बाद कर्मा का जो बुरा दिन था वो समाप्त हो जाता है और इस तरह से सातों भाई फिर से कर्मदेव की उपासना करते हैं और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। यहीं पर कथावाचक कहानी समाप्त करता है और कहता है, कर्म झूर के नीचे तुम लोगों को क्या मिला? तो कहते हैं, हमें भाई की सुख समृद्धि मिली और खीरा जैसा बेटा प्राप्त हुआ। खीरा यहाँ एक प्रतीक भी कि भावी जीवन में जब उनका विवाह होगा तो खीरा जैसा गुणकारी पुत्र की प्राप्ति हो। और इसके बाद लोग पूजा पाठ करते हैं और रात भर मांदर के ताल पर नाचते गाते हैं। तो ये पेड़ों की पूजा का उत्सव है और सुबह जब हो जाती है तो कर्म की तीनों डालियों को विधि विधान से पूजा करते हुए, गीत संगीत करते हुए उसको उखाड़ते हैं और हर एक द्वार में, गांव के हर एक घर में उसको ले जाते हैं और कहते हैं कि आज तोरे कर्म राजा घरे दुआरे, कल तोरे कर्म राजा वह काश नदी तीरे। कि हे कर्म गोसाई, तुम हमारे यहाँ भादो के एकादशी के शाम को आया और हम सुबह के दिन, द्वादशी के दिन हम तुम्हें विसर्जन कर रहे हैं, तुम्हें विदा कर रहे हैं। तुम इसी तरह हर साल भादो की एकादशी के दिन आना और फिर द्वादशी को हम तुम्हें विदा कर देंगे और फिर उसको विसर्जन कर देते हैं। और ये कर्म का त्योहार, जैसा कि हमने कर्म की 3 डालियों को बताया, ये कर्म की 3 डालियां 3 काल के प्रतीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य। अर्थात तीनों काल इनके सुबह हो भाई का। ये जो कर्म की डालियों की पूजा वृक्ष की पूजा है। जैसे सरहुल में लोग सखुआ के पेड़ के फूलों की पूजा करते हैं, वैसे कर्म के 3 डालियों की पूजा करते हैं। लेकिन जो नवविवाहिता बहनें हैं, जो अभी बाल बच्चेदार नहीं है, अपने खेतों के आड़ में जब जब वो काशी के फूल देखते हैं तो उनको स्मरण हो आता है कि अब मेरा भाई मुझे ससुराल से विदा कर ले जाएगा कर्मा का उत्सव करने के लिए, कर्म पर्व मनाने के लिए। इसलिए गीत गाते हैं बहने इस मौसम पर, इस स्थिति में, फूटलो काशी फूल दादा के लागलक आस, अब दादा आवी ले गेले और मुखे करी विदा कर्म और पर्व वाले। क्यों? देखिए, कर्म का जो मूल उत्सव है ये पर्यावरण का, भाई बहनों के प्रेम का, कृषि उत्सव का, पर्यावरण की रक्षा का, एक साथ ये सारे उत्सव मिल जाते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये कर्म का संदेश देने वाला त्योहार है। इसलिए यहाँ के लोग कर्म के त्योहार के बहाने ये मानते हैं, कर्म को एक संदेश के रूप में लेते हैं। तो यहाँ प्रकृति प्रेमी और प्रकृति के पुजारी झारखंड वासी, चाहे आदिवासी हो या सदान या मूलवासी, ये प्रकृति के पुजारी हैं। प्रकृति को प्रकृति के मूल रूप में पूजा करते हैं। ये है कर्म उत्सव। कर्मा धर्मा 2 भाई की कहानी लोग बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है ये 7 भाई और 7 बहनों का जो 7 गोतनी बनती है, उनका ये त्योहार रहा और तब से ये परंपरा चली आ रही है। कर्मा का जो उत्सव है, कर्म पर्व का जो उत्सव है, वो बड़ा आनंद का है, उमंग का है, उत्साह का है। इसलिए
लोग कहते हैं, हे करम गोसाई, हे करम देव, हे करम राजा, हम तुम्हें बार बार इसी तरह लाते रहेंगे, तुम्हारी उपासना करते रहेंगे और फिर तुम्हें विदा भी कर देंगे। धन्यवाद। जोहार।